हाँ, देखिए जब ये झारखंड की बात करते हैं ना तो झारखंड पे हर पैमाने पे बात करनी चाहिए। मुझे तो नहीं एक तस्वीर दिखती कि प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर उनका कोई भी मंत्रिमंडल या कोई एक छोटा भी उनका पार्टी का कार्यकर्ता अगर जंतर मंतर गया हो तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे हमारे एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राहुल गांधी जी ने सीधा छात्रों से बात की और पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पे भेजा। देश भर से हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद मंत्री विधायक वहां पे जा रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पे एक दो दो भारतीय जनता मंत्रियों ने पार्टी का बातचीत करी प्रवक्ता थी, दिखा कहा दीजिए क्या जो क्या दौड़ चले भाग गए। हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जैसा जो पैमाना आपने और केंद्र में लगाया, अंशवत्स नहीं जो दिनेश जी, आपने यार्ड स्टिक यहां के लिए रखी, वो कार्रवाई यार्ड में स्टिक कार्रवाई वहां के लिए क्यों नहीं है? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं ना। कार्रवाई अगर यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन से पहले कोई अगर सरकार ने कार्रवाई की हो तो बताते हैं आरपी सिंह साहब। लेकिन यहाँ पे मैं बता मतलब आप कह रहे हैं, तो आपने प्रियंक खड़गे ने जो कहा था कि पहले आप लाठी खाइए, पहले आप प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद आइए इस्तीफा होगा, आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले कर दिया होता तो बताइए। मतलब आप ये पूरी प्रोसेस बना चुके हैं, इसको आप पैमाना बना चुके हैं कि जब ये सब हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कार्रवाई क्या होनी। नहीं दिनेश जी, नहीं दिनेश जी, झारखंड की जब आप बात करते हैं ना तो मैं आपको कार्रवाई बताता हूं। कार्रवाई ये है कि वहां पे 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, सीआईडी की जांच खुद सरकार ने पहले की है। हेमंत सोरेन तो ये सब तो यहां पे बताया जा रहा था, ये सब तो यहां पे बताया जाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है, कैसे एनटीए के ऑफिसर्स जो है। गठन कब हुआ दिनेश जी, आप बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ? जब मैं ये कह रहा हूं कि कदम तो यहां भी उठाए जा रहे थे ना, वहां के आप कदम बता रहे हैं। मेन चीज जो मुखिया हो डिपार्टमेंट का, उसका इस्तीफा। अगर आप ये कह रहे थे कि वो सिंबल हैं, वो एक डिपार्टमेंट जिसमें गड़बड़ हुई है, उसके मुखिया हैं और नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि उनसे नहीं चल पा रहा है, उनको हट जाना चाहिए, तो ये यार्ड स्टिक वहां क्यों नहीं है? यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द रूल वाला हिसाब क्यों है? नहीं 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 नहीं, ये एकदम सही है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जब कार्रवाई सरकार कर रही होती है ना उसकी मंशा दिख जाती है। और ये खुद चिराग पासवान जी ने कहा है रिपोर्ट खुद ऑन रिकॉर्ड आके कि सरकार तो वहां पे कार्रवाई कर रही है। जो छात्रों से वहां पे जो डेलीगेशन गया उन छात्रों ने कहा कि हाँ हमें सरकार की कार्रवाई पे विश्वास है। तो छात्र सर खुद कार्रवाई, क्या छात्र कह कार्रवाई कौन सी कार्रवाई? अंशवत्स जी देखिए, अंशवत्स जी आपने तमाम तरह की कार्रवाइयों को यहां जो की जा रही थी वो खारिज किया। जब यहां सरकार एक के बाद दूसरा अनाउंसमेंट कर रही थी, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम सजा को भी कड़ा कर रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रहे हैं, एनटीए के ऑफिसर बदल दिए गए, सेक्रेटरी बदल दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये सब किया जा रहा था। आप इस कार्रवाई को कार्रवाई नहीं मान रहे थे, आप कह रहे थे कि इस्तीफे से कम क्या होना चाहिए। ये इस्तीफा, अगर इस्तीफे से कम कुछ मंजूर वहां नहीं, तो इस्तीफे से कम यहां पर कार्रवाई आपको मंजूर कैसे? नहीं, मैं बताता हूं हम क्यों नहीं मान रहे थे। क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान खुद पार्लियामेंट्री कमेटी में आके सदन में आके 2024 के पेपर के लीक के बाद कह दे कि नहीं पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, उन व्यक्ति को आपके पद पे रहने का मौका देंगे? यहाँ पे सरकार छात्रों से संवाद करी है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होते हुए कह रहे हैं कि वो तो दहशतगर्द है। मतलब आपका ये है कहने का, ना 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 ना, आप जो कह रहे हैं उसको मैं अंशवत्स ऐसे कह सकता हूं? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप जो कह रहे हैं शिक्षा के मामले में डिपार्टमेंट में अगर गड़बड़ी हो, अगर रिक्रूटमेंट्स में धांधली हो, अगर पेपर लीक हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में तारा लगा देंगे और आप कहेंगे नियम और शर्तें लागू। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है तो उसका इस्तीफा हो जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं है तो हम तमाम दूसरे नियम कायदे देख लेंगे कि कैसे उनको वहां अपने पद पे बनाए रखना है। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है। अब जरा मैं आपको एक बयान आपको यहाँ पे कोट करना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अगर सीआईडी की जांच अगर मेरे घर तक भी आती है तो मैं खुद उस जांच में शामिल होने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कहा गया, क्या किया जा रहा है, क्या क्या कह दिया गया, जुबानी जमा खर्च क्या क्या हो गई? अंशवत्स जी वो अपनी जगह है। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि एजुकेशन के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, वो जीरो टॉलरेंस वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, अंशवत्स जी सुना कीजिए, अंशवत्स जी आप बोलते चले जाते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मेरा सवाल कैसे सुनेंगे? अगर आप बोलते ही चले जाएंगे, देखिए सिर्फ बोलते चले जाना और उस बोलने के में अपनी आवाज को बढ़ा लेना और एक मोमेंटम क्रिएट करके बोलते चला जाना, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उससे मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे और सिर्फ अपनी बात कह के चले जाएंगे। मैंने आपका सवाल सुना है, आप मुझे बस 5 सेकंड नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, एक बार मेरे को सबके पास जाने दीजिए। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास जा रहा हूं। भुवन भास्कर जी, इस पूरे मामले में क्या आप लोगों ने यह समझा है कि हमारे लिए तो चंदा चोरी वाले मुद्दे को उठाते रहने में ही त्राण है, उसी में हमारे लिए जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गति उसी में है, इस वाले मुद्दे में हमारे लिए उतना कुछ नहीं रखा हुआ, इसीलिए आप क्या इस मुद्दे में अगर दिखते भी हैं तो नेपथ्य में दिखते हैं? देखिए, देश ये देख पा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं,
यहाँ से शुरुआत हुई थी अहंकार की भारतीय जनता पार्टी के सरकार की। और हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बच्चों को T20 और E20 में उनका फ़ायदा करा के उन लोगों के दर्द को नहीं समझते हैं। ये पूरे देश ने देखा किस प्रकार हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे और किस प्रकार हमारे छात्रों के खून सने हुए और AK-47 चलाते हुए और भारत और पैलेट गन चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश ने देखने का। हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या काम करा, उन्होंने मरहम लगाने का काम करा। माननीय सांसद डिंपल यादव जी सबको दुख में उनके साथ खड़ी रहीं और उनके मरहम लगाते रही। ये चित्र पूरे देश के सामने उपस्थित है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक इन छात्रों के साथ खड़े रहे। और हमारा ये मानना है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो बच्चे 21 बच्चे मर गए थे लेकिन माननीय मोदी जी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। आप ये कह रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हो जब हमारी या वो सोरेन हो, और आप ये कह रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हो या सोरेन हो, इस्तीफा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बेटियों से माफी वो लोग मंगवा रहे थे जो माफी वीर है देश के, ये भी देश देख पा रहा था। माफी वीर लोग ही तो माफी मंगवाएंगे हमारी बेटियों से, और उनके कंधे ऊंचे हो रहे थे। इसमें हमारी बेटियां आंदोलन कर रही थी, अपने 21 मरे हुए जो उनके साथी थे उनके लिए लड़ रही थी। तो आप ऐसे करो, झारखंड कब जाएंगी? और पूरे देश ने देखा किस प्रकार इन्होंने अत्याचार की सीमा लाई। झारखंड कब जाएंगी? एसपी सिंह साहब क्या दर्द हो रहा है आपके? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, वो एक जायज सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वो जायज सवाल पूछ रहे हैं। भुवन भास्कर जी, हर चीज में देखिए जहां वो नाजायज कहेंगे मैं उनको खुद रोक दूंगा। मेरी बात तो सुनिए भुवन भास्कर जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसी एंकरिंग नहीं कर रहे हैं वो, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा, सुनिए। और अगर वो नाजायज होता मैं खुद रोक देता। भुवन भास्कर जी, केवल नाराजगी से काम नहीं चलेगा। देखिए प्लीज, वो भी आपकी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से हैं, आपके दुश्मन नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आप सेलेक्टिव कब तक होंगे। अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है तो ये चिंता झारखंड की सीमा के अंदर क्यों नहीं? कुछ बोला क्या? इनको हमने फ्री हैंड दिया, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं क्या? एसपी सिंह, हमारी आवाज को दबाना चाहते हो क्या? हम जब आप मुद्दे पे नहीं आना चाहते। जोशी जी, मेरा नाम एसपी भुवन भास्कर जी, प्लीज बात सुनिए, प्लीज बात सुनिए। भुवन भास्कर जी, आपको आवाज आ रही है क्या?